नमस्कार दोस्तों। मेरे कई साथियों के द्वारा इस YouTube के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि मेरे स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट में मैं जब भी अवकाश पर छुट्टी पर जाता हूँ या फिर मेरे माता पिता जो है वो गांव में रहते हैं, वो जब भी जो है नज़दीकी अस्पताल में जाते हैं तो उन्हें जो है CAPF आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया जाता है, जबकि जो है वो हॉस्पिटल CAPF आयुष्मान इम्पैनल लिस्ट में होता है, फिर भी जो है उन हॉस्पिटल के द्वारा जो है वो मना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी संबंध में जो है NHA की सीनियर ऑफिशियल्स और अपने फोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा जो है एक मीटिंग ली गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो स्टेट के नोडल ऑफिसर है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है फोर्स के सभी बल सदस्यों को मुहैया कराया जाए, ताकि अगर कोई हॉस्पिटल जो है ट्रीटमेंट देने से मना करता है तो इसकी जानकारी जो है वो कंसर्न नोडल ऑफिसर को दे सके। दोस्तों, मुझे ये लिस्ट जो है किसी साथी के द्वारा ही उपलब्ध कराई गई है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज होने वाला दोस्तों। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट मैसेज जो है मेरे तक पहुँचाया, और जिसे मैं अब इस YouTube के माध्यम से सभी बल सदस्यों को जो है पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उस आदेश में क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों कि इस नोडल ऑफिसर का जो कांटेक्ट डिटेल्स है बल के सभी बल सदस्यों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस YouTube के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रत्येक बल सदस्य तक पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम लिस्ट की ओर। तो दोस्तों, ये वो मैसेज है जो कि दिनांक 18/8/2023 को जो है वो जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें आप साफ देख सकते हैं आयुष्मान CAPF योजना के संबंध में ये मैसेज है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारियों की सूची के संबंध में, यानी जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है उनके नोडल ऑफिसर हैं, उनका जो लिस्ट है उसके संबंध में ये आदेश जारी किया गया है ना। ये आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया दोस्तों कि उपलब्ध जो है नोडल अधिकारियों की सूची जो है सभी बल के कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाए। ठीक है दोस्तों, और ताकि किसी भी आयुष्मान CAPF कार्ड धारक कार्मिक व उनके आश्रितों को इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल में उपचार लेने में कोई भी परेशानी हो तो संबंधित राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारी से संपर्क कर परेशानी को हल किया जा सके। दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल, जो स्टेट का आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल है, अगर वहां पर ट्रीटमेंट लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप जो है इस नोडल ऑफिसर को जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी अवगत कराया जाता है कि सभी कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया जाए कि नोडल अधिकारियों से केवल उपचार में आने वाली समस्याओं के संबंध में ही संपर्क करें। दोस्तों, आप जो है सिर्फ ट्रीटमेंट के संबंध में अगर कोई आपको समस्या आती है तभी इस नोडल ऑफिसर से आपको संपर्क करना है। अनावश्यक समस्या जैसे कि मेडिकल बिल की प्रतिपूर्ति है ना, बिलों की वापसी, बिलों में लगाए जाने वाली आपत्तियों के संबंध में, ठीक है दोस्तों, तो इस संबंध में आप जो है बिल्कुल भी उनसे संपर्क ना करें। दोस्तों, बिलों में आपत्ति के लिए जो है दोस्तों, बिलों में किसी प्रकार की अगर आपत्ति लगती है तो आप उनसे जो है संपर्क ना करें। दोस्तों, राज्यवार स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारियों की सूची आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसे बल के सभी कर्मियों या अधिकारियों को उपलब्ध कराने का श्रम करें।
ठीक है दोस्तों, तो यानी जो फोर्स के सभी बल सदस्य हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। ये 18/8/2023 का है दोस्तों लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं ये स्टेट, ये सभी जो है स्टेट का यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम है। आप जिस भी स्टेट में आप जो है ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, उस स्टेट में अगर कोई इम्पैनल हॉस्पिटल है, आयुष्मान CAPF आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल है, और वो आपको ट्रीटमेंट देने से मना कर रहा है, तो आप वहां उस स्टेट के कंसर्न जो है डेजिग्नेशन ऑफ नोडल ऑफिसर यानी कि नोडल ऑफिसर से जो है संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे अब हम आ जाते हैं फर्स्ट की बिहार को ले लेते हैं दोस्तों। यहां पर जो है नोडल ऑफिसर हैं, ये उनका नाम है और यहां पर उनका डेजिग्नेशन है और यहां पर उनका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी के बाद दोस्तों यहां पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों आप दोनों विधि से है, दोनों माध्यम से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको मेल के माध्यम से भी आप उनको मैसेज कर सकते हैं, या फिर उनको मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उनको आप इंटीमेशन दे सकते हैं कि आपको जो है ये हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने से मना कर रहा है, या इस हॉस्पिटल के द्वारा जो है आपसे किसी भी बिल भुगतान के बारे में कोई समस्या हो, मतलब बिल जैसे कि आपको पे करने के लिए बोला जा रहा हो, जबकि आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हुआ है और आपको पे के लिए बोला जा रहा हो, इस तरह की अगर कोई समस्या आती है तो आप इनसे जो है संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इधर आप दूसरे कॉलम में देख सकते हैं कि एक सेकेंड कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अगर इनसे किसी भी कारणवश अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप सेकेंड कांटेक्ट डिटेल्स से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर स्टेट वाइज किसी भी स्टेट में, आप जिस स्टेट में ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहां के नोडल ऑफिसर से आप ट्रीटमेंट के संबंध में, दोस्तों मैं फिर बता दूं कि आप अनावश्यक इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस या मैसेज इनको ना करें। इनसे जो है क्लियरली इसमें जो है आपको मैसेज लिखा हुआ है कि आप जो है सिर्फ उपचार लेने में कोई परेशानी हो तभी इनसे कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों कई ऐसे बल सदस्य हैं जिनको अपने स्टेट में ट्रीटमेंट लेने में समस्या आ रही थी, अब उनको जो है एक नोडल ऑफिसर का कांटेक्ट नंबर मुहैया करा दिया गया है। अगर आपको अभी भी समस्या आती है तो आप इस नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करके जो है आप इनको सूचित कर सकते हैं, ताकि जो है ये उनके ऊपर, उस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई कर सके। दोस्तों इस लिस्ट को जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF को जो है मैं डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके जो है आप अपने स्टेट का जो है नोडल ऑफिसर का कांटेक्ट नंबर सेव कर सकते हैं, उनसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।